अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टडी करने हैं डायमेंशंस के एप्लीकेशंस। इससे पहले जो डायमेंशंस का पार्ट 1 था उसमें मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालनी सिखाई थी। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आप उस लेक्चर को सुने और बाद में आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का ये लेक्चर सुनना है। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई भी फार्मूला या इक्वेशन हम उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। हम उस फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड पे हर टर्म का डायमेंशन निकाल के प्रूव करेंगे कि वो राइट हैंड साइड की हर टर्म की डायमेंशंस के इक्वल है। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो फार्मूला डायमेंशनली ठीक होगा, अदरवाइज नहीं ठीक होगा। अब आप लोगों ने दो फैक्ट याद रखते हैं। अगर कोई फार्मूला हमारे पास डायमेंशनली ठीक है तो इसका ये नहीं मतलब होगा कि वो फार्मूला वैसे भी ठीक है। वो वैसे ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर कोई फार्मूला या इक्वेशन डायमेंशनली ठीक नहीं तो फिर वो फार्मूला भी मस्ट गलत है। तो डायमेंशंस का ये पहला एप्लीकेशन है। सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट हाफ होगा वो बोर्ड के क्वेश्चंस कवर करेगा, जिस तरह पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड या केपीके वगैरह बोर्ड में आते हैं। और जो सेकंड हाफ होगा मेरा वो एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस तरह नस्ट, यूईटी, जीकी वगैरह में एमसीक्यूज आते हैं। और जिस तरह एनएमडी कैट में वो वाला हिस्सा सेकंड हाफ में कवर होगा। तो आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन रखनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करते हैं। आप लोग देखें, हम लेफ्ट हैंड साइड का पहले डायमेंशन निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, और वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है VI+AT। अब VI हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन LT-1 होगी, एक्सेलरेशन की LT-2 और टाइम की T। तो अब T की पावर -2 जब T से मल्टीप्लाई होगा तो LT-1 ही बन जाएगा। तो U हमारे पास दो LT-1 बने, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम LT-1। अब 2 हमें पता है कि एक डायमेंशन लेस नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो राइट हैंड साइड की भी इस तरह डायमेंशन आएगी LT-1। तो U आप देखो येलो कलर में आपको दो इक्वेशंस नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 से हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशंस आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डायमेंशनली ठीक है। अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली ठीक है या नहीं। सबसे पहले उसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, हमारे पास डिस्टेंस S लिखा हुआ और उसका डायमेंशन लेंथ L होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके बाद अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड का डायमेंशन। राइट हैंड साइड पे हमारे पास VIT+AT²। अब आप देख रहे होंगे कि 1/2 मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जब भी आपका कांस्टेंट नंबर से वास्ता पड़ेगा उनको इग्नोर कर देना है। अब VI इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसका डायमेंशन LT-1, टाइम का T डायमेंशन, एक्सेलरेशन का LT-2 और T² का T² डायमेंशन आ जाएगा। अब मैं जब सिंप्लीफाइड करूंगा तो T की पावर -1 T से कट जाएगी तो लेंथ ही रह जाएगा। और इसी तरह ये जो T की पावर -2 T² से कट के L, तो दो लेंथ ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स लेंथ। 2 हमें पता है एक डायमेंशनलेस नंबर है तो U हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी आ गई लेंथ। तो अब देखें येलो कलर में आपको दो इक्वेशन नजर आ रही है। इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है और इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड का। तो U हमें पता चला है इक्वेशन 1 और 2 को देख के कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल है। तो ये इक्वेशन भी अब डायमेंशनली ठीक है हमारे पास। अब हम चलते हैं थर्ड वाली इक्वेशन पे। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π लेंथ ओवर जी रूट। इस फार्मूला को अब हम देखते हैं कि ये डायमेंशनली ठीक है या नहीं। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालेंगे। हमें पता है टाइम का डायमेंशन T होता है। राइट हैंड साइड का अब हम जब डायमेंशन निकालेंगे तो 2π तो एक डायमेंशन लेस नंबर है, उसको इग्नोर कर देंगे तो पीछे लेंथ ओवर जी रूट में। अब हमें पता है लेंथ का डायमेंशन लेंथ होता है और जी ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही, तो उसका डायमेंशन LT-2। लेंथ से कट जाएगा इसका डायमेंशन तो सिर्फ T-2 वो ऊपर जाके T²। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी T आया। तो यूं हमें इक्वेशन 1 और 2 से पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये फार्मूला भी डायमेंशनली ठीक है। अब हम निकालते हैं 4 पे एनर्जी इक्वल टू mc²। सबसे पहले उसी तरह डिमेंशन हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी, और एनर्जी बेसिकली वर्क ही होता है। और वर्क का डिमेंशन मैंने आपको जो पार्ट 1 हमारा डिमेंशन का था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका मैंने आपको बताया था कि वर्क की डिमेंशन होती है ml²T-2। ये इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद हम डिमेंशन निकालते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे mc² था तो मैथ का डिमेंशन
एम ही होगा, सी स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड की डिमेंशन हमें पता है LT-1 होती है। तो यूँ जब हम इनकी डिमेंशन प्लग इन करेंगे तो मैथ की एम डिमेंशन और सी स्केयर की आ जाएगी L स्केयर टी की पावर -2। तो इनको कंबाइन करके लिख लें तो ये वही डिमेंशन बन गई जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की बनी है। तो यूँ इक्वेशन 1 और 2 से हमें देख के पता चला कि ये भी डिमेंशनली ठीक है। अब हम चलते हैं 5 के ऊपर। ये एक फार्मूला है V = FL/m रूट। तो स्पीड वेव की स्पीड का ये फार्मूला है। अब हम देखें उसी तरह डिमेंशन निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी थी तो उसका डिमेंशन LT-1 इक्वेशन 1 बन गई। राइट हैंड साइड पे देखें हमारे पास FL/m रूट है तो F की जगह M में लिख दिया, आगे L/m वैसे ही MM से कट जाएगा तो AL रूट। अब इनकी डिमेंशन प्लग इन करते हैं। A एक्सेलरेशन है तो उसका डिमेंशन LT-2, लेंथ का लेंथ तो ये L से मल्टीप्लाई होकर L स्क्वायर बना T⁻², रूट खत्म करेंगे तो LT-1। तो यूँ इक्वेशन 1 और 2 जो येलो कलर में मैंने की है उनको देख के पता चला कि ये फार्मूला भी डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। U = -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R। U हमारे पास एनर्जी है और इस क्वेश्चन में हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट इक्वल है राइट हैंड साइड के यूनिट के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जूल है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड के यूनिट्स। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास -G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R। अब G का यूनिट निकालेंगे ऐसे फार्मूला से जिसमें G आए और वो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो है F = G m1 m2 ओवर R का स्क्वायर। यहाँ से हम कैपिटल G सेपरेट कर लेंगे तो ये FR² ओवर m1 m2। F का यूनिट न्यूटन, R बेसिकली डिस्टेंस है तो R² का यूनिट मीटर स्क्वायर और नीचे दो मैसेज हैं तो उनका यूनिट हो जाएगा kg²। तो यूं कैपिटल G का यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो अब यही G का यूनिट हम इधर प्लग इन करते हैं तो G की जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², साथ दो मैसेज हैं तो kg² और नीचे R था तो मीटर। यूं kg² से कट जाएगा और ऊपर मीटर स्क्वायर से नीचे एक मीटर कट गया तो हमारे पास बचा न्यूटन मीटर। और हमें पता है न्यूटन मीटर इक्वल होता है जाउल के, क्योंकि वर्क का यूनिट जाउल है और वर्क क्या होता है F × D। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो यूं न्यूटन मीटर इक्वल होगा जाउल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं H = R ρg/2s cos थीटा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में ये देखिए मैंने फार्मूला उल्टा लिख दिया तो आप देखेंगे कि ये डायमेंशनली ठीक नहीं आएगा। तो यही की फैक्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली ठीक नहीं तो वो फार्मूला मस्ट गलत होगा। तो अब देखें हम लेफ्ट हैंड H पे हाइट है, पहले टर्म देख लेते हैं। R रेडियस है, रो हमारे पास डेंसिटी है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और हमारे पास S सरफेस टेंशन है जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगी और थीटा एंगल। तो अब हम इसमें देखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड का डिमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइट है तो हमें पता है हाइट भी लेंथ ही होती है, उसका डिमेंशन कैपिटल L। राइट हैंड साइड के डिमेंशन अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखें रेडियस है तो उसकी जगह लेंथ आ गया, डेंसिटी की जगह ml-3। आई होप कि आपको याद होगा डेंसिटी था मैस ओवर वॉल्यूम, ऊपर मैस का m और वॉल्यूम की L³ तो ये ऊपर जाके L³ ml-3 हो गया। और G एक्सेलरेशन ही है तो उसका LT-2 और हमारे पास 2 एक नंबर है और cos थीटा भी एक डिमेंशनलेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका तो डिमेंशन होगा नहीं। तो S बेसिकली क्या आती है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो नीचे आप देखें फोर्स की जगह mlt-2 और लेंथ की जगह कैपिटल L। तो यहाँ से थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करें, ऊपर दो लेंथ मल्टीप्लाई होकर L² और साथ L-3 भी है तो ऊपर हमारे पास बनेगा L⁻⁻1 T⁻⁻2 और साथ M। और नीचे आप देखें एक लेंथ से कट जाएगी तो यूँ हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 की सिंप्लीफाइड ऊपर डायमेंशन आएगी ml-1 T-2 और नीचे M T⁻²। M से कट जाएगा T⁻², T⁻² से कट जाएगा तो हमारे पास जो डायमेंशन लेफ्ट राइट हैंड साइड पे बनेगी वो L⁻⁻1। तो अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बना था, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन तो हाइट की लेंथ आ रही थी और राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास डायमेंशन L⁻⁻1 आ रही है। तो ये फार्मूला डायमेंशनली ठीक नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 और 2 से ये प्रूव भी हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का डिमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं। तो जब किसी भी फार्मूला में वो डायमेंशनली ठीक ना हो तो इसका मतलब वो फार्मूला भी गलत है। तो इस फार्मूला की जो एक्चुअल फॉर्म है, जो इसकी करेक्ट फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है, 2s cos थीटा ऊपर आएगा और r रो जी नीचे आएगा। तो अब इस फार्मूला को जब आप चेक करेंगे और आप इसको करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिमेंशन इक्वल आएगा। अब हम चलते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ से अब एंट्री टेस्ट वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है तो यहाँ से अब आप लोगों ने बहुत एक्टिव होकर सुनना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि किसी भी फार्मूला में हर टर्म उसकी डिमेंशन सेम होगी।
या इस अब आप ये देखें ज़रा, हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी उसका डिमेंशन एल टी माइनस वन, ये एक टर्म है। दूसरी टर्म में है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका डिमेंशन भी एल टी माइनस वन, प्लस एक्सेलरेशन का डिमेंशन एल टी माइनस टू प्लग इन किया और टाइम का टी। तो अब ये एल टी माइनस टू टी से जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में एल टी माइनस वन ही आएगा। तो अब आप देखें इस क्वेश्चन में, पहले देखिए इस इक्वेशन में तीन टर्म्स हैं, एक वी एफ, एक वी आई और ए टी भी एक ही टर्म है। जब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो वो एक टर्म ही काउंट करते हैं। टर्म हमेशा बनती है प्लस माइनस से। तो अब आप देखें इसमें हर टर्म का डिमेंशन सेम आ रहा है एल टी माइनस वन। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि हर टर्म का डिमेंशन सेम होगा किसी भी फार्मूला के अंदर। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक और वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम सिर्फ वही टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे जिनकी डिमेंशन सेम होगी। अब आप ये देखें, जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, 4 सेकंड के अंदर सेकंड ही ऐड होगा। इसी तरह अगर न्यूटन है तो फोर्स है तो उसके अंदर न्यूटन ही हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह नहीं हम करेंगे कि सेकंड के अंदर केजी ऐड कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी जिनकी डायमेंशन सेम होगी। जैसे ना ही हम अब न्यूटन के अंदर एम्पेयर ऐड कर सकते हैं, तो न्यूटन में न्यूटन ही ऐड होगा और एम्पेयर के अंदर एम्पेयर। तो अब हम देखते हैं जी कुछ और इसकी एग्जांपल्स, जिस तरह के एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, एनएमडी कैट वगैरह में, नस्ट, यूईटी में। अब ये आप देखें, आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। आप लोगों ने इसमें डायमेंशन निकालना है ए बी और सी का। y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और t यहाँ पे टाइम है, ये चीज़ें उसने बताई हैं। तो अभी देखें हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो था कि हर टर्म का डिमेंशन क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। तो अब जब y डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिमेंशन लेंथ होगा, वही डिमेंशन a का होगा, a सेकंड टर्म है। तो ये देखें मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों का डिमेंशन सेम है। तो यहाँ से मेरे पास a का डिमेंशन लेंथ आ जाएगा क्योंकि y की जगह पे मैंने l लिख दिया। अब यही y का डिमेंशन में इक्वेट करूंगा बी टी के, क्योंकि देखें अगेन देखें हर टर्म की डिमेंशन सेम होती है किसी भी फार्मूला में। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर y का डिमेंशन लेंथ था तो a का भी वही होगा, दूसरी टर्म a है और तीसरी टर्म हमारे पास बी टी है, तो उसका डिमेंशन भी l ही होगा, y के इक्वल ही होगा। तो मैं अब y को बी टी के इक्वेट करूंगा। तो अब इनकी मैं डिमेंशन प्लग इन करता हूँ, y का लेंथ और b की b ही, वो तो हमने निकालनी है b की डिमेंशन और टाइम का t। तो यहाँ से b को सेपरेट करें, जिसका डिमेंशन निकालना उसको सेपरेट करेंगे, टाइम डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में b की जो डिमेंशन है वो आ जाएगी एल टी माइनस वन, टी ऊपर गया तो उसकी पावर माइनस वन। तो अब इसी तरह आप देखें y की डिमेंशन थी लेंथ, तो अब आगे हमें चाहिए c का डिमेंशन। तो चौथे नंबर पे जो टर्म है वो सी टी स्क्वायर है। अगेन देखें सी टी स्क्वायर एक ही टर्म है। मैंने आपको कहा था अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो वो एक ही टर्म काउंट होती है। तो अब हम सी टी स्क्वायर को भी y की इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों का डिमेंशन सेम है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही था कि हर टर्म का डिमेंशन किसी भी फार्मूला में सेम होता है। तो अब y हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट उसने बताया हुआ था, इसकी जगह लेंथ। c का डिमेंशन हमने फाइंड आउट करना है, टाइम का t। तो टी स्केयर है तो टी स्केयर, अब सी सेपरेट कर लें तो ये एल ओवर टी स्केयर और टी स्केयर ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू। तो ये सी का भी डिमेंशन आ गया। तो अब इस फार्मूला में हमने ए बी सी तमाम का डिमेंशन निकाल लिया। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वही क्वेश्चन है, उसने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लिख दी है, इक्वल है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्केयर के। फुल तवज्जो आपने रखनी है। अब आगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर टर्म का डिमेंशन क्या होता है हमारे पास, सेम। तो अब देखें मैं f को a के इक्वल रख सकता हूँ। यहाँ से पहले देख ले f फोर्स है, t टाइम है, तो हमने डिमेंशन फाइंड आउट करना है a b c का। तो उसी तरह आप a जो सेकंड टर्म है उसका डिमेंशन इक्वल रखेंगे फोर्स के, क्योंकि हर टर्म का डिमेंशन सेम है। तो फोर्स का डिमेंशन हमें पता है ml t माइनस टू होता है, तो यही a का डिमेंशन आ गया। फिर इसी तरह फोर्स का डिमेंशन इक्वल रखेंगे थर्ड टर्म b t के इक्वल। फोर्स का डिमेंशन ml t माइनस टू, b एक कॉन्स्टेंट है टाइम का t। अब ये देखें b का डिमेंशन निकालना है, b को सेपरेट करें, टाइम डिवाइड हो जाएगा एम एल टी माइनस टू के नीचे। अब ये t की पावर ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगी, तो ऑलरेडी ऊपर t की पावर माइनस टू था, तो फाइनल रिजल्ट बनेगा एम एल टी माइनस थ्री। तो b का डिमेंशन भी निकल गया। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि c का डिमेंशन कैसे निकालना है। फोर्स का आपको डिमेंशन पता है तो फोर्स के इक्वल रखें आप लोग अब सी टी स्केयर को। तो यहाँ से अब हम इनकी डिमेंशन प्लग इन करें, फोर्स की एम एल टी माइनस टू सी और टाइम की टी होती है, तो ये टी स्केयर का टी स्केयर, सी सेपरेट करें, टी स्केयर डिवाइड हो जाएगा एम एल टी माइनस टू के नीचे, ऊपर जाएगा तो एम एल टी माइनस फोर हो जाएगा, टी स्केयर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस टू। तो यू हमने सी का डिमेंशन भी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट।
x इक्वल टू क्यू टी प्लस एम टी स्क्र, यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आपको बता देगा, t टाइम है, और आपको कहेगा कि डिमेंशंस निकालें आप q एंड m का। तो अब ये q एंड m बेसिकली किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल होंगे, हमें नहीं पता ये कौन सी है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में सिंपल डिफरेंट यूज़ होते हैं। तो ये नहीं समझ लेना कि क्यों चार्ज है, वो तो हम यूज़ करते हैं ना, चार्ज का सिंबल क्यों, हो सकता है किसी और कंट्री में कोई और यूनिट यूज़ होता हो। तो अब आप देखें उसी तरह हर टर्म का डिमेंशन सेम है। अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो सेकंड टर्म क्यू टी था, तो उसका डिमेंशन इन दोनों के इक्वल रखेंगे। x का लेंथ क्यू टाइम का t, क्यू सेपरेट करें, टाइम डिवाइड होगा लेंथ से, तो यहाँ से हमारे पास क्यू का डिमेंशन एल टी माइनस वन। अब इसी तरह तीसरी टर्म हमारे पास है एम टी स्क्र। मैं अगेन कह रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मिलके एक टर्म ही बनाती हैं, टर्म्स बनती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो क्यू का डिमेंशन अब इसी तरह एक्स का डिमेंशन एम टी स्क्र के इक्वल होगा। एक्स लेंथ है, एम फाइंड आउट करना है, और टाइम का टी डिमेंशन, तो एम को सेपरेट करें, टी स्क्र लेंथ से डिवाइड होगा, तो यू हमारे पास एल टी माइनस टू डिमेंशन बनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, p इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्र। तो यहाँ से अब आपको ये देखिए हमने डिमेंशन निकाल ली है अल्फा का। देखिए टी टाइम है, और मैंने आपको एक बड़ा फैक्ट बताया था पहली वीडियो के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो डिमेंशन पे, कि किसी भी नंबर्स की पावर में जो चीज़ आती है वो डिमेंशन लेस होती है। जैसे 10 की पावर 3 डिमेंशन लेस, 2 की पावर 3 एम्पेयर, इसके सेंस ही नहीं बनती। कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर पावर में आएगी तो वो सेंस ही उसकी नहीं होगी, तो वो डिमेंशन लेस है। कभी हमने ऐसे देखा है 3 की पावर 4 kg, ये भी डिमेंशन लेस है। तो यहाँ से अब आप देखें अल्फा टी स्क्र, ये अल्फा टी स्क्र जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्र, तो जो मैंने लिखा है अल्फा टी स्क्र, जो चीज़ पावर में आ रही है, माइनस को आप साइड पे करें, ये अब सारी की सारी चीज़ डिमेंशन लेस है। और डिमेंशन लेस चीज़ लिखने का स्टाइल क्या होता है, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। अमूमन हम डिमेंशन एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई भी चीज़ जो डिमेंशन लेस हो आपने उसको इस स्टाइल में लिख लेना है। अल्फा का डिमेंशन निकालना है, टाइम टी स्क्र बेसिकली टाइम है, तो इसकी जगह टी स्क्र डिमेंशन आ गया और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो के नीचे टी स्क्र डिवाइड होगा, और ये जब टी स्क्र ऊपर जाएगा तो एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी की पावर माइनस टू। आप इसको सिंपल टी की पावर माइनस टू भी लिख सकते हैं और इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं कि अब ये जो अल्फा का डिमेंशनल फार्मूला है इसमें टाइम तो आ रहा है, टाइम की डिमेंशन टू है, मगर एम और मैस और लेंथ नहीं आ रहा है। तो अमूमन हम डिमेंशन एम एल टी की फॉर्म में ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, आप p इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा ई की पावर माइनस बीटा टी। इसमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है p पावर है और आपने डिमेंशन निकालना है अल्फा और बीटा का, और टाइम जाहिर है t जाहिर है टाइम होगा। तो अब आप उसी तरह देखें, बीटा टी पावर में था, ये डिमेंशन लेस है, तो हमने लिख दिया एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, और बीटा की डिमेंशन निकालनी है तो टाइम नीचे जाके डिवाइड होगा और ऊपर जाके इसकी पावर टी की पावर माइनस वन। तो यू फाइनल डिमेंशन बीटा की बनी एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी की पावर माइनस वन। अब अगेन देखें बीटा का हम डिमेंशन निकाल चुके हैं, टी की पावर माइनस वन। अब हमें डिमेंशन चाहिए और किसका, हमें चाहिए अल्फा का। तो अल्फा का डिमेंशन निकालने के लिए अब आप देखें ई की पावर माइनस बीटा टी, ये तो सारे डिमेंशन लेस, इसको इग्नोर करें, तो पावर किसकी इक्वल आ जाएगी, अल्फा ओवर बीटा, और बीटा की जगह मैंने उसका डिमेंशन प्लग इन कर दिया। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ई की पावर माइनस बीटा टी किधर गया, वो तो डिमेंशन लेस है, पावर में जो भी चीज़ आती है वो डिमेंशन लेस है। ये सारा ई की पावर माइनस बीटा टी एक डिमेंशन लेस नंबर है, तो इसको हमने इग्नोर किया। तो अब देखिए पावर क्या होती है, वर्क ओवर टाइम। तो मैंने पावर का फार्मूला, अब इनकी डिमेंशन हम प्लग इन कर देंगे। वर्क की जगह उसका डिमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे टाइम था उसका डिमेंशन टी, अल्फा ओवर टी की पावर माइनस वन बीटा का डिमेंशन। अब ये जो नीचे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम नजर आ रहा है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, और साथ में अल्फा ओवर टी की पावर माइनस वन। अल्फा के नीचे टी की पावर माइनस वन डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो अब देखें टी की पावर टोटल माइनस फोर हो जाएगी, तो ये अब हमने अल्फा की डिमेंशन भी निकाल ली। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो भी चीज़ पावर में होगी वो बेसिकली डिमेंशन लेस होती है। और ये हमने, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको काफ़ी आइडिया हो चुका होगा, तो इनको आपने एक दफ़ा लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ओवर टी माइनस सी। इसमें अब हमारे पास y डिस्टेंस है, t टाइम है और x भी डिस्टेंस है। हमने डिमेंशंस फाइंड आउट करना है a, b और c का। अब देखें डिनोमिनेटर में t माइनस सी है, तो डेफिनेटली t टाइम है तो c भी टाइम ही होगा, क्योंकि हमें पता है क्वांटिटीज सेम नेचर की, सेम डायमेंशंस की ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि ये t माइनस सी दोनों की टोटल मिला के t ही डायमेंशन है।
अब हम ये जो अबव इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a ओवर टी प्लस बी एक्स ओवर टी। दोबारा गौर करें, t माइनस सी इन दोनों की डिमेंशन टाइम थी, क्योंकि मैंने आपको समझाया था डायमेंशंस के अंदर के डायमेंशंस को हम ना सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। तो अब टी का डायमेंशन टी है डिनोमिनेटर में, माइनस सी का डायमेंशन भी टी है, तो टी माइनस टी टी ही रहेगा। तो नीचे अब हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब इससे होगा क्या कि हमें पता है, अब यहाँ पे हम अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि हर टर्म का डायमेंशन सेम है। तो पहला टर्म y है, इसका डायमेंशन इक्वल होगा सेकंड टर्म के, और सेकंड टर्म है a ओवर टी। अब हम डायमेंशंस प्लग इन करते हैं, y का लेंथ, a का a और टाइम का t, तो यहाँ से a का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास एल टी। इसी तरह फिर अब हम y का डायमेंशन इक्वल रखेंगे थर्ड टर्म के, तो अब हमारे पास आ जाएगा बी एक्स ओवर टी थर्ड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म y। और यहाँ से अब हम इनका डायमेंशन प्लग इन करते हैं, बी एक्स की जगह एल डायमेंशन, टी की जगह नीचे टी, और वाई जो कि डिस्टेंस था उसका डायमेंशन लेंथ। तो यहाँ से अब आप देखें हमारे पास बी आ जाएगा एल टी ओवर एल के, और एल एल से कट जाएगा तो बी का डायमेंशन टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वेलोसिटी इक्वल टू एक्स ओवर डेंसिटी रूट। तो यहाँ से अब हमने डायमेंशन निकालनी है एक्स की। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जिस चीज़ का डायमेंशन निकालना उसको अलग कर लेना है, तो दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे तो वेलोसिटी का स्केयर इक्वल आ जाए एक्स ओवर डेंसिटी। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी का स्केयर इनटू डेंसिटी। अब हमें पता है डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो हम इस तरह अब हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशन बन जाएगा एम एल माइनस थ्री। तो अब हम डायमेंशन प्लग इन करते हैं, वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन, मगर स्केयर करेंगे तो एल स्केयर टी माइनस टू, और डेंसिटी की जगह एम एल माइनस थ्री। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करें देंगे तो एक्स का डायमेंशन आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कहता है v इक्वल टू ए टी माइनस बी ओवर सी स्केयर प्लस टी। v यहाँ पे वेलोसिटी है, t टाइम है, और हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करना है a b एंड c का। बड़ी तवज्जो आपने इस क्वेश्चन में रखनी है। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था कि हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो इस क्वेश्चन में तीन टर्म है, एक v वेलोसिटी, दूसरी टर्म a t, और माइनस के बाद ये सारी तीसरी टर्म है b ओवर सी स्केयर प्लस टी। क्योंकि मैंने आपको कहा था डिवीजन के अंदर वो एक ही टर्म काउंट होती है, तो b ओवर सी स्केयर प्लस टी एक ही टर्म काउंट होगी। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास वेलोसिटी थी, इसका डायमेंशन हम इक्वल रखेंगे सेकंड टर्म के जो कि ए टी थी। अब हम इनके डायमेंशन प्लग इन करते हैं, वेलोसिटी एल टी माइनस वन ए ही, और टी का टाइम डायमेंशन। यहाँ पे ए याद रखें, हमें नहीं पता ए क्या चीज़ है, इसी का तो हमने डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो ये नहीं समझ लेना कि ये ए एक्सेलरेशन है, ए पता नहीं किस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है, हमें नहीं पता, हम ये एक अननोन है, तो हम इसी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो टी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल डायमेंशन ए का बनेगा एल टी माइनस टू। तो यहाँ से पता चला ए एक्सेलरेशन ही है। उसके बाद हम ये फैक्ट आपको पता है कि ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस ऐड की जाती हैं। अब डिनोमिनेटर में देखें, अब बी ओवर सी स्केयर प्लस टी, तो अब सी स्केयर के अंदर टी टाइम ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली सी स्केयर का जो डायमेंशन है वो इक्वल होगा टी के डायमेंशन के, तभी तो ये ऐड हो रहे हैं। तो सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा टी रूट, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी का डायमेंशन होगा टाइम, टी की जगह टाइम उसका डायमेंशन और ऊपर पावर 1/2। तो यहाँ से अब हमें पता चला। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझें, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, बी के नीचे सी स्केयर प्लस टी। तो अब ये देखें सी का डायमेंशन हमने क्या निकाला है, टी रूट, मतलब टी की पावर 1/2। तो ऊपर स्केयर भी है 7 प्लस टी, तो ये स्केयर रूट और रूट और स्केयर आपस में कट जाएंगे, तो टी प्लस टी, और ये 2t ही होता है, और ये 2t, 2 एक डायमेंशन लेस नंबर है, तो इसकी जगह हम टी लिखेंगे। तो यहाँ से अब रिजल्ट ये निकला कि ये जो थर्ड वाली टर्म है बी ओवर सी स्केयर प्लस टी, तो हम इस डिनोमिनेटर में b के नीचे सिंपल t भी लिख सकते हैं, क्योंकि t का डायमेंशन t प्लस सी स्केयर का भी t ही है। तो ये अभी मैंने आपको प्रूव करके भी दिया कि सी स्केयर प्लस टी सारे का डायमेंशन t ही है। तो अब आप नेक्स्ट में देखें, अब हम क्या काम करेंगे कि वेलोसिटी का डायमेंशन अब हम थर्ड टर्म के इक्वल रखेंगे b ओवर सी स्केयर प्लस टी, और ये नीचे डिनोमिनेटर में सब की जगह मैं t लिख दूंगा। तो यहाँ से अब हमने b का डायमेंशन निकालना है, तमाम के डायमेंशन प्लग इन करेंगे वेलोसिटी का और टाइम का, और b हमारे पास आ जाएगा l, क्योंकि जब ये t उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर -1 और t आपस में कट जाएंगे। तो यूँ हमने b का डायमेंशन भी निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, u इक्वल टू के वाई ओवर वाई स्केयर प्लस ए स्केयर। इसमें u हमारे पास एनर्जी है, y डिस्प्लेसमेंट है, हमने डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है k की और इसका यूनिट भी। तो जिस चीज़ की डिमेंशन निकालनी हो सबसे पहले उसको सेपरेट करें। हमने ये इक्वेशन अगेन लिखी, k को सेपरेट कर लिया।
तो यहाँ से अब आप देखें, मैं इनके यूनिट्स पहले प्लग इन करता हूँ। यू एनर्जी है तो एनर्जी न्यूटन मीटर होता है, जाउल भी होता है और जाउल हमें पता है न्यूटन मीटर। और अब यहाँ से आप देखें वाई स्केयर प्लस ए स्केयर था, तो वाई चूँकि डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट मीटर होगा, मीटर स्केयर प्लस अब ए स्केयर का हमें नहीं पता, तो डेफिनेटली मैंने आपको भी कहा था कि सेम डिमेंशन या सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज ऐड होती हैं। तो अगर वाई स्केयर का मीटर स्केयर है तो प्लस ए स्केयर का भी मीटर स्केयर ही होगा, मगर हम इनकी जगह एक ही यूनिट लिखेंगे। वाई स्केयर का यूनिट आ जाएगा मीटर स्केयर, और नीचे डिवीजन में भी हमारे पास वाई डिस्प्लेसमेंट उसका भी मीटर होगा, मीटर मीटर से कट जाएगा तो न्यूटन मीटर स्केयर के का यूनिट। अब हम न्यूटन को रिप्लेस कर देते हैं बेस यूनिट्स की फॉर्म में, क्योंकि फोर्स का फार्मूला होता है ना एम में, और न्यूटन यूनिट भी फोर्स का ही है। तो एम ए मैथ का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ भी मीटर स्क्वायर है, तो यूं फाइनल यूनिट निकलेगा केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम डिमेंशन निकाल लेते हैं। केजी किसका यूनिट होता है, मैथ का डिमेंशन एम, और मीटर यूनिट होता है लेंथ का, तो मीटर क्यूब है तो लेंथ क्यूब, और साथ सेकंड होता है टाइम का। तो यूं हमने यूनिट से इजीली डिमेंशन भी निकाल ली। याद करें मैंने आपको जब डिमेंशंस निकालनी सिखाई थी तो मैंने आपको यूनिट मेथड भी समझाया था और फार्मूला मेथड भी। तो इस क्वेश्चन में हमने यूनिट निकालना था, पहले हमने के का यूनिट निकाला और फिर हमने यूनिट से ही उसका डिमेंशन निकाल लिया। लास्ट वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ से अब आप देखें कि हमने डिमेंशन फाइंड आउट करना है ए ओमेगा और के का, वाई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो अब आप देखें टी हमारे पास टाइम है और एक्स भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही है। तो यहाँ से अब आप देखें कि ये साइन के अंदर जो एंगल है बेसिकली ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बेसिकली एंगल है और एंगल डिमेंशन लेस होता है। ये आप ऐसे ही समझ लें, ओमेगा टी भी एक एंगल है, फ़र्ज़ कर लें 90 डिग्री है, माइनस के एक्स भी एक एंगल है, मान लें ये 30 डिग्री है। तो आप समझ लें ऐसे एंगल लिखा हुआ है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन और ये सारा डिमेंशन लेस है। तो अब इसी चीज़ से मैं ओमेगा निकाल लूँगा, ओमेगा टी की मदद से मैं ओमेगा निकालूंगा और के एक्स की मदद से के। देखें ज़रा कैसे, ओमेगा टी हमें पता है कि डिमेंशन लेस है, तो क्योंकि एक एंगल है तो इसको डिमेंशन लेस चीज़ कैसे लिखते हैं, एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0। और अब मैं यहाँ से ओमेगा सेपरेट करूंगा और ये जो टी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा और इसका डिमेंशन ऊपर जाके टी की पावर -1, तो ये ओमेगा आ गया। सेम इसी पैटर्न पे मैं के एक्स को फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि के एक्स भी एक एंगल है, तो ये भी डिमेंशन लेस है, और डिमेंशन लेस चीज़ लिखने का स्टाइल होता है एम की पावर 0 एल की पावर 0 और टी की पावर 0। यहाँ से अब आप देखें एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसका डिमेंशन लेंथ उधर जाके डिवाइड हुआ और ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये मैंने के का भी डिमेंशन निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ए का डिमेंशन। तो अब आप देखें साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सारा डिमेंशन लेस है, क्योंकि आपको पता है साइन जो होता है, कोई भी साइन के अंदर एंगल पुट करें तो उसकी रेंज -1 से 1 तक आती है। कोई जितना मर्जी एंगल बड़े से बड़ा पुट करें तो साइन या 1 आंसर देगा या -1 या इनके दरमियान में। तो ये सारा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक नंबर है, तो नंबर की तो डिमेंशन होती ही नहीं, तो इसलिए मैंने साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स इग्नोर किया, तो पीछे ए ही बचा, तो वाई को मैंने ए के इक्वल रखा, क्योंकि हर टर्म का डिमेंशन सेम होता है। एक वाई टर्म है तो दूसरी ये थी ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसकी डिमेंशन नहीं होती, पीछे ए बचा, तो ए का डिमेंशन इक्वल आ जाएगा लेंथ के, क्योंकि वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो ये था जी आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फुली क्लियर हो चुका होगा। ये जो मैंने आपको सेकंड समझाया है पोर्शन इस वीडियो का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनएमडी कैट ई कैट नस्ट के एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो अब हम लास्ट पे उसी तरह मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस कुछ देता हूँ, ये आप लोगों ने करने हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह ये आप लोगों के असाइनमेंट के नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये लास्ट पे जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं ये आपने प्रूव करने हैं कि ये डिमेंशनली करेक्ट हैं। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में करवाया था ना कि लेफ्ट हैंड साइड के डिमेंशंस राइट हैंड साइड के डिमेंशंस की आपने इक्वल प्रूव की थी। तो ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। नेक्स्ट अब हम डिमेंशंस का सेकंड वाला और लास्ट वाला एप्लीकेशन सीखेंगे इसका, कि डिमेंशंस की मदद से हम फार्मूलाज कैसे ड्राइव करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।